बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम आपको मेरे चैनल कुकिंग सेलिब्रेशन में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको डिटेल रेसिपी बताऊंगी कि कैसे आप घर में बहुत बजट फ्रेंडली और घर की ही चीज़ों को आप अरेंज करके अपने लिए मज़ेदार सा घर में ही केक तैयार कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आपको डिटेल रेसिपी बताऊंगी, आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने डिटेल से वैसे ही करना है। इंशाल्लाह से आप परफेक्ट केक आप बना सकते हैं घर में ही, कोई मुश्किल काम नहीं है। केक बनाने के लिए हमने उसके अंदर जो केक के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स आते हैं, पहले हमने बाउल के अंदर उनको अगर रेडी कर लेंगे तो फिर बहुत ही आसानी हो जाती है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो है वो मैदा लिया है और 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है, जो बेकिंग के लिए यूज़ होता है। इन दोनों चीज़ों को ही हमने छान के यूज़ करना है। छान के यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों को हमने मिक्स करके एक साइड पे रख लेना है। और अब हमने दूसरे बाउल में एग को क्रैक करना है। 3 यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं और इसके अंदर हमने 1.5 कप जो है, वही कप जिससे हमने मैदे को मेयर किया था, उसी कप से ही हमने चीनी ऐड कर देनी है। और अंडे हमारे रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे आपको बेकिंग की रेसिपी मिलती होंगी और उसमें तकरीबन हर ही आपको जो सिखाने वाली होती है बेकिंग, वो यही बता रही होती है कि बेकिंग में जितनी चीज़ें भी यूज़ होंगी वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। अब हमें बीट इसको इतने अच्छे से करना है, इसकी मत मार देनी है। इसको बीट कर करके चीनी को और अंडों को इतना बीट करना है कि ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाने चाहिए। और आपकी अगर मोटे वाली शुगर है तो आप फिर पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा। अगर आपकी बारीक शुगर है तो आप डायरेक्ट शुगर ही ऐड करके इस तरीके से इसको बीट करेंगे। और चीनी बिल्कुल भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाजू जो है वो कायम रह जाएं, टूटने वाले ना हों, आपने यहाँ पे बीट करने के लिए बीटर ज़रूर ले लेना है। इसको परचेज़ आप ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट बेकिंग हो। जो हैंड विस्कर होता है वो भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उससे इतनी परफेक्ट नहीं हमारा स्पॉन्ज तैयार होता और देर भी बहुत ज़्यादा लगती है और बाजू भी हमारे थक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चीनी और अंडों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करना होता है। इसी वजह से ही हमारा जो स्पॉन्ज है वो सॉफ्ट तैयार होता है और वो इसी तरह ही कम टाइम में और ईज़िली हो सकता है अगर अब हमारे पास बीटर मौजूद है। तो ये मैं आपको मशवरा दूंगी कि आपने इलेक्ट्रिक बीटर ज़रूर लेना है। अच्छे से यहाँ पे हमने चीनी और अंडों को बीट कर लेना है, बिल्कुल फ्लफ़ी कर लेना है। लाइट हो जाए, क्वांटिटी में डबल हो जाए, कलर भी इसका जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाए। जितनी देर हम अंडे और चीनी को यहाँ पे बीट कर रहे हैं, आपने उतनी देर में वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना है। और मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना भी आपने नहीं भूलना। मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल फ़नी कंटेंट लेके आते हैं, जैसे कि वो एक आंटी हैं जो कहती हैं हुण मैं पाण लगी हाँ अंडे, हुण मैं पाण लगी हाँ चीनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़नी कंटेंट लेके आता है, हमारी आवाम जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में होती है, काफ़ी टेंशन होती हैं। तो जो इस तरह के लेके आता है वीडियोस, वो मुझे लगता है जल्दी वायरल हो जाती हैं निस्बतन के जो एजुकेशनल कंटेंट होते हैं उनकी निस्बत। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेहनत कर रहा हो, आप जिसको भी देखें, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे होते हैं कि हम जिन चीज़ों को बना बना के हमने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया होता है, जो उसमें हमें नतीजे हमने निकाले होते हैं, जो हमने हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बन सके। तो आपने लाजमी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी YouTube जर्नी में मेरा बहुत बहुत साथ दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है मेल्टेड बटर को, जो कि मैंने ऐड किया है 5 टेबलस्पून। हमने बटर लेना है और इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव ओवन में हमने हीट कर लेना है, गर्म कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। और 5 टेबलस्पून जो हमारे घरों में चम्मच होते हैं वो हमने ऐड कर देना है। और उसी कप से जिससे हमने मैदे और चीनी को मेयर किया था, उसी कप से हमने थोड़ा सा नीम गर्म करके दूध ले लेना है, आधा कप, वो भी ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून जो है वो हमने वनीला एसेंस, वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो ऐड कर देना है और दोबारा से हमने अच्छे से बीट कर लेना है।
वैसे तो केक बनाने के लिए मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स को नाम ले रही हूँ वो सबको ही तकरीबन पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही बिगनर है, स्टार्ट बिल्कुल उन्होंने लिया है, कभी केक बनाया भी नहीं है। तो इंग्रेडिएंट्स उनके लिए मैदा तो सबको पता ही होगा, लेकिन वनीला एक्सट्रैक्ट जो है ये जो है उनके लिए नया नाम हो सकता है। तो जब भी आप मार्ट में जाएंगे तो आप अगर इन चीज़ों का नाम लेंगे तो ईजिली ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से बीट करने के बाद मैदा ऐड करेंगे और उसको हमने बीटर को एक साइड पे कर देना है मैदा ऐड करने के बाद, और हमने स्पैचुला की मदद से या अपने हाथों को आप अच्छे से धो लें। तो मैदा ऐड करने के बाद आपने बहुत तेज़ बीटर नहीं यूज़ करना, या ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इस तरह से हमने हल्के हाथों से मैदे को अच्छे तरीके से अपना जो हमने अंडे और दूध का जो लिक्विड मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ था उसके अंदर ऐड कर देना, और बहुत ही हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है और इस तरह का एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। आप अगर मैदा डालने के बाद उसको बहुत ज़्यादा बीट करेंगे या बीटर यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे बेक होते ही केक जो है वो हार्ड बनेगा या नीचे बैठ सकता है। यहाँ पे अब हमने बैटर तैयार कर लिया है, अब इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं होगी। ये बेसिक जो है वो हमारे केक का जो है वो तैयार हो गया है मिक्सचर। आगे वैरायटीज़ आती हैं बहुत सारी चॉकलेट की भी, लेकिन आप अगर सिंपल वनीला जो है स्पॉन्ज बनाने के परफेक्ट हो जाएंगे तो आप किसी भी वैरायटी का बना सकते हैं। अब हमने कोई भी सांचा लेना है और मैंने यहाँ पे पहले सांचे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, फिर ऊपर बटर पेपर को चिपका दिया अच्छे से चारों तरफ से, और फिर ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के बैटर जो है केक का इसको अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने घर में जितना कोई फालतू आपके पास पतीला हो ना वो आपने ले लेना है, बेकिंग के लिए आप रख लें। तो मैं चूल्हे पे ही अभी तक बेकिंग करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट होती है। तो हमने प्री हीट कर लेना है पहले पतीले को 10 से 15 मिनट के लिए, यानी कि आपने केक को बेक करने के वक्त पतीले के अंदर रखने से पहले खाली पतीले को ही आपने कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पतीले को गर्म करना है। जब पतीला पूरा हीटेड हो जाएगा फिर हम इसके अंदर केक को रखेंगे और बेक करेंगे। और हमने टाइम नोट कर लेना है, 30 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। फ्लेम ना बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, इन चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप अपने किचन में मौजूद कोई भी सिल्वर या स्टील का कोई बाउल भी ले सकते हैं खुले मुंह वाला, या फिर आप कोई शीशे की मजबूत ट्रे भी ले सकते हैं। उसके अंदर भी आप अगर केक का बैटर डाल के बेक करेंगे तो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से बेक हो जाएगा। 30 मिनट के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका केक रेडी हो चुका है? आपने एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद अपने पतीले का ढक्कन उठाना है और किसी स्टिक की मदद से या छुरी की मदद से आपने केक के अंदर थोड़ा सा इंसर्ट करना है और बाहर निकालना है। आपका नाइफ या फिर आपकी स्टिक ड्राई है अगर बिल्कुल, तो इट्स मीन कि आपका केक बिल्कुल रेडी है, अंदर तक कुक हो चुका है। केक को अच्छे से बेक करने के बाद इसकी सारी साइडों से और नीचे से बटर पेपर को हम उतारेंगे और 1 कप हमने दूध लेना है और इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून हमने शुगर के ऐड करके अच्छे से मिक्स करके वो सारे केक के ऊपर हमने अच्छे से लगा देना है हर तरफ इक्वल तरीके से। अब हमने बहुत ही इजी गनाश रेडी करना है, बहुत ही आसान है इसको बनाना, 2 ही इंग्रेडिएंट्स की रेडी हो जाता है। व्हिपिंग व्हिप क्रीम लेनी है, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के व्हिपिंग व्हिप क्रीम ले ली थी और इसके अंदर क्रेव की मैंने हार्ड चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट होती है वो ऐड करके माइक्रोवेव इसको किया 2 मिनट के लिए और अच्छे से मिक्स किया। इजी बिजी सा हमारा गनाश जो है वो रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर वाली लेयर पे इस सारे गनाश को अप्लाई कर देंगे और किनारों पे हम चॉकलेट सीरम को लगा देंगे। आप चाहें तो जो सिंपल हमने वनीला स्पॉन्ज रेडी किया है आप वो भी ऐसे ही खा सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर कोई अपनी पसंद की डेकोरेशन करना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप मेरे इस केक की रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला केक का जायका, जो कि आपको मजबूर करेगा इस केक को बार बार बनाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये बनता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। केक की मज़ीद खूबसूरती के लिए केक के ऊपर हमने चिप्स की डेकोरेशन कर देनी है, स्प्रिंकल कर देना है हमने चॉकलेट चिप्स को और तैयार हो जाएगा हमारा मज़ेदार सा केक। आपने इसको खाने से पहले 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ज़बरदस्त सा टेस्ट दे सके। अब बारी है इसको चखने की और ये बहुत ही लाजवाब बना था।
बच्चे तो इसको खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम आपको जब भी बर्थडे आए किसी की भी फैमिली में, तो आपको बाहर से केक नहीं लेना पड़ेगा। आप खुद ही घर में बहुत मज़े का लाजवाब केक बना सकते हैं। ट्राई आपने ज़रूर करना है, हिम्मत नहीं हारा करें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।